जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर, पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चली जाती है, नया शरीर धारण कर लेती है। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के आज 22वें श्लोक पर, जिसमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी है और उसको लगता है कि मेरे कुटुंबी जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ ये मर जाएंगे। तो वही वो आत्मा की बात समझा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मरता नहीं है। जिस तरीके से हम वस्त्र पहनते हैं ऐसे ही ये आत्मा भी अपना शरीर, नया शरीर धारण कर लेती है। वासानी जीर्णानि विहायर्नथा अप्राणि नवीनानि ग्रहति तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि सयन्ति। जैसे कि इंसान पुराने वस्त्रों को उतार देता है जब वो फट जाते हैं और नए वस्त्र पहन लेता है, ठीक ऐसे ही ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है और वो नए शरीर में चली जाती है। अब हम जन्म लेने को कहेंगे कि नया शरीर धारण करना, और जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये मर गया। लेकिन इंसान मरना शब्द हमें नहीं कहना चाहिए, उसका अब दोबारा कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा। अब देखिए, नए वस्त्र जब हम पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और खुशी होती है, लेकिन जब हम मरते हैं, भगवान कृष्ण जैसा बता रहे हैं, ये ऐसे ही बात है नए वस्त्र पहनने जैसी। लेकिन जब नए वस्त्र पहनते हैं तो खुशी होती है, और जब हम मरते हैं यानी दूसरे वस्त्र पहन रहे होते हैं, दूसरे शरीरों में जा रहे होते हैं, हमें दुख होता है। देखिए, दुख तो हमें अज्ञानता के कारण होता है। क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और दुख तो जब एक छोटा बच्चा होता है उसको माँ नहलाती है ना, और उससे दूसरे वस्त्र पहनाती है, वो कितना रोता है, इतना रोता है वो कि जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया है। बहुत लोगों का अनुभव होगा, माताओं का, बहनों का। लेकिन वो रो रहा है अज्ञानता से, उसे पता नहीं है उसके शरीर की सफाई हो रही है, उसे नए वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, वो बहुत सारे रोगों से बचेगा। वो इसी तरीके से इंसान मृत्यु से जब घबराता है कि मैं जीता रहूं, तो वो अज्ञानता है उसकी सबसे बड़ी। उसे तो एक मौका मिला था, ये जो शरीर मिला था, और उसने इस मौके का सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये वही जाने। लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो गया, अब दोबारा फिर मौके मिलेंगे। तो ठीक इसी तरीके से आत्मा भी, जैसे हम वस्त्र पुराने उतार कर नए पहन लेते हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा भी नए शरीरों में चली जाती है। मरने पर इंसान क्यों इसलिए भी दुखी होता है कि उसे हर चीज से मोह हो जाता है। वो यहाँ की दी हुई चीजों को, हर चीज हमें ईश्वर ने दी है। देखिए, धन, शरीर भी, धन संपत्ति, अपने, ये सब हमें मिली हुई चीजें हैं, और इनको हम अपना मान लें, ये सबसे बड़ी भूल है इंसान की, सबसे बड़ी। दूसरे की दी हुई चीज को, ईश्वर की दी हुई चीजों को, ईश्वर के दिए हुए जीवन को, शरीर को, रिश्तों को, धन को, मकान को, सब उसी का दिया हुआ है, उसने कुछ टाइम के लिए दिया है। तो इनको हम सब अपना मान लेते हैं, बड़ा मोह कर लेते हैं। तो उसकी वजह से भी उन लोगों को छोड़ के जाने में हमें मरने से पहले तकलीफ होती है। मरना वरना जिस तरीके से नए वस्त्र पहनना खुशी की बात है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही मरने में जो दुख होता है वो हमारी पूरी तरीके से अज्ञानता है। इस श्लोक को आप ठीक तरीके से एक और भी समझ पाएंगे कि हम क्या करते हैं। जो सबसे बड़ी गलती भगवद गीता में बताई है भगवान कृष्ण इंसान करता है, वो है कि मान लीजिए मैंने ये रेड ड्रेस पहनी है, तो अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं ये रेड ड्रेस हूँ या एक रेड सूट हूँ, कुर्ता हूँ, तो ये मूर्खता होगी, है ना। आप कहोगे आप तो एक अलग इंसान है, आपका नाम आशा है, ये है, ये कैसे हैं आप। लेकिन हम यही गलती कर रहे हैं, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं।
हमने इस शरीर को अपना समझ लिया, और ये हालांकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो हमें कुछ टाइम के लिए मिला है, ये ड्रेस तो मैंने कुछ टाइम के लिए पहनी है, कल मैं कोई और ड्रेस पहनूंगी। तो ठीक ऐसे ही शरीर भी है, ये कुछ दिनों के लिए ही हमें मिला है, कल को पता नहीं क्या क्या हो। लेकिन गलती इंसान से होती है कि वो उसी रूप स्वरूप को, जैसे मैं कहूँ कि मैं तो एक ये रेड सूट हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। और यही सबसे बड़ी गलती हर इंसान कर रहा है, वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, वो शरीर नहीं है। उसके अंदर जो जिससे ये शरीर बोल रहा है, चल रहा है, वो एक प्राण शक्ति है, आत्मा है, ईश्वर का वो अंश है। तो ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो दी हुई चीज़ों को, ईश्वर की दी हुई चीज़ों को अपना मान लेता है, इसलिए ही फिर वो दुखी होता है। उसे सब लोग अपने लगते हैं और उनसे उनसे मोह आ जाता है उनके अंदर, और उससे जाने में, छोड़ने में उन्हें जो दुख होता है वो मृत्यु से भी बढ़कर दुख होता है। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कि जैसे हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं पुराने उतार कर, ऐसे ही ये आत्मा भी नए नए शरीरों में चली जाती है। कुछ टाइम मिला है इंसान को, ये मनुष्य शरीर कितने सारी योनियों में भटक कर ये जीवन मिला हमें, और इसमें आकर भी हम उस परमात्मा से नहीं मिल पाए, उससे साक्षात्कार नहीं कर पाए। ये इंसान की सबसे, इस जीवन का सबसे बड़ा दुरुपयोग करना है। कई लोगों के तो मन में इच्छा भी जागृत नहीं होती कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हम क्या हैं असलियत में। वो तो इतने ज़्यादा अपनी इच्छाओं में, इस शरीर में, अपनों में, परायों में, राग में, द्वेष में इतने उलझे रहते हैं कि सच में उनके मन में कभी नहीं आता कि इन सब के पीछे भी कुछ और है, और कुछ ऐसी जानने की चीज़ है, या कोई जिज्ञासा भी उनके मन में नहीं आती। वो इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं। लेकिन नहीं, ये मनुष्य शरीर हमें कुछ टाइम के लिए मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपनी वाणी का भी, बहुत मीठे वचन बोले, ये वाणी का सदुपयोग है। शरीर से सेवा करें, दूसरों की निस्वार्थ भाव से, अपने परिवार की, कोई किसी स्वार्थ भाव को लेकर नहीं। जो भी तुम्हें मिला, सारी चीज़ें हमें संसार की सेवा करने के लिए मिली हैं, क्योंकि ये एक तो हमारी नहीं, हमें दी है ईश्वर ने। ऊपर से इन सब चीज़ों को हम, जो हमारी नहीं है, दूसरों के लिए ही लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं अच्छे से कि हाँ, दूसरों की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से, या कुछ काम हमें ऐसे भी करना चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ भाव ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है अपने हैप्पीनेस के लिए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं। भगवद गीता का उद्देश्य यही है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें और समझें कि हम पृथ्वी पर क्यों आए। रियली भगवद गीता एक अनुपम ग्रंथ है, और इसको पढ़ते पढ़ते ही इंसान रियली सच में ही, वो इतना ज़्यादा ज्ञान है भगवद गीता में, रोज इसके नए नए आयाम मिलते हैं, नए नए श्लोकों के नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोगों को पसंद है वो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।